हेलो दोस्तों। नए कोर्स की शुरुआत करते हुए मैं राहुल अग्रवाल। हमारा नया कोर्स है मस्ट गो थ्रू टॉपिक्स फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स। ओके, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो हम इस कोर्स में कवर अप करेंगे। चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे ज्योग्राफी का, चाहे एनवायरनमेंट का, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो। ओके, हमारा ये कोई ऐसा नहीं होगा कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर हम फोकस करेंगे। हम पूरा होलिस्टिक एक तरीके का प्रिपरेशन प्लान यहाँ पे देखेंगे और आपके डाउट्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश मैं करूँगा। ओके, डाउट डिस्ट्रॉयर पॉलिटी है ये आज का लेसन। इट्स प्रेजेंटेड बाय मी राहुल अग्रवाल। ओके, दो तीन छोटे छोटे इश्यूज़ की यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है। पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी, ये दो चीज़ जो होती हैं, इसको लेके बहुत डाउट होता है, बहुत ज़्यादा, बिकॉज किसी ने अच्छे से समझाया नहीं होता। बस बोल देते हैं सिंपल मेजॉरिटी, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। भाई इससे बहुत सारा डाउट होता है। मैं आपको बहुत ईजी वे में यहाँ पे बताता हूँ कि मतलब क्या है। सिंपल मेजॉरिटी का वैसे मतलब होता है मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसको अच्छे से इस सेंटेंस को देखिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब कि जो प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनकी मेजॉरिटी। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 545। ठीक है। मान लो किसी दिन 545 में, अब जरूरी तो नहीं है कि सारे एमपीस प्रेजेंट रहते हैं भाई, इतने बेहतरीन, इतने ज़बरदस्त पंक्चुअल तो हमारे एमपीस हैं नहीं। तो मान लो किसी दिन 500 एमपी प्रेजेंट हैं, लेकिन उसमें से वोट सिर्फ 400 कर रहे हैं। ठीक। मेंबर्स प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ वोटिंग 500 है, लेकिन प्रेजेंट एंड वोटिंग कितना है? 400। ठीक। 400 की जो मेजॉरिटी होगी ना, ऑलवेज रिमेंबर मेजॉरिटी मतलब क्या होता है? 50% से थोड़ा सा ऊपर, मतलब हाफ से एक ऊपर, उसी को हम मेजॉरिटी बोलते हैं ना भाई। 100 का मेजॉरिटी क्या होगा? 51 होगा। ठीक। 400 की जो मेजॉरिटी होगी दैट इज 201, ये होगी सिंपल मेजॉरिटी हाउस की। ठीक। जब भी हम सिंपल मेजॉरिटी की बात करते हैं, हम इसी की बात करते हैं कि जितने सांसद वोट कर रहे हैं उनकी मेजॉरिटी क्या है। इसीलिए यहाँ पे लिखा होता है प्रेजेंट एंड वोटिंग, नहीं तो यहाँ पे लिखा होता मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस। मतलब कि चाहे कितने भी आए हो, चाहे कितने भी वोट कर रहे हो या ना कर रहे हो, मेजॉरिटी 545/2+1 करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करते हम, ऐसा नहीं करते। ठीक है। दैट इज वाई ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक। साथ में मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि अगर यहाँ से आप प्रेजेंट एंड वोटिंग हटा दो, मतलब क्या बचा? मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस। ठीक। वो यहाँ पे ऐड है, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस प्लस मेजॉरिटी ऑफ द 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब इसको मैं केस स्टडी के हिसाब से आपको एग्जाम्पल के थ्रू इजी वे में समझाता हूँ। टोटल स्ट्रेंथ 545 है। ठीक। 545 के हिसाब से जब हम मेजॉरिटी देखेंगे तो क्या होगा? 273। ठीक। 545 डिवाइडेड बाई 2+1। ठीक। 273 आ गया। ये हो गई मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। अब इसमें से प्रेजेंट एंड वोटिंग मान लो 400 है, जैसा कि पिछले केस में हमने देखा था। ठीक। प्रेजेंट एंड वोटिंग 400 है। ठीक। 400 की 2/3 मेजॉरिटी, बिकॉज यहाँ पे लिखा है मेजॉरिटी ऑफ द 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो वोट कर रहे हैं 400 लोग, उनका 2/3 कितना होगा? 267। समझ गए? दोनों केस को सेटिस्फाई जब करेगा तभी स्पेशल मेजॉरिटी कहलाई जाएगी। मतलब कि 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग भी होनी चाहिए और मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस भी होना चाहिए। दोनों केस को जब तक सेटिस्फाई नहीं करेगा तब तक स्पेशल मेजॉरिटी नहीं कहलाई जाएगी। इस केस में टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी 273 है और 2/3 कितनी है? 267 है। बोथ द कंडीशन कब सेटिस्फाई होंगी? जब 273 सांसद जो है उसमें पक्ष में वोट करेंगे। ओके। स्पेशल मेजॉरिटी क्या हुई? 273। सिंपल मेजॉरिटी क्या थी? 201। ठीक। सेम कंडीशन में जहां 400 लोग प्रेजेंट हैं, वोट दे रहे हैं, वहां पे सिंपल मेजॉरिटी 201 है, लेकिन स्पेशल मेजॉरिटी 273 है। ओके। इसी से पता चलता है कि स्पेशल मेजॉरिटी स्पेशल क्यों है, बिकॉज
जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल होता है उतनी ज़्यादा मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, इसीलिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसमें स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो आप यहाँ पे इतने अच्छे से आपको मैंने समझाया कि भाई 400 लोग अगर प्रेजेंट हैं, वोट कर रहे हैं, तो उस केस में हम स्पेशल मेजॉरिटी जब देखेंगे तो वो 273 निकलेगी, बिकॉज 273 इस केस को भी सेटिस्फाई करेगा और इस केस को भी सेटिस्फाई करेगा। अगर 267 रहता तो ये केस सेटिस्फाई नहीं हो पाता, तो स्पेशल मेजॉरिटी खत्म नहीं हो पाती, तो इसीलिए 273, क्योंकि ज़्यादा सीधी सी बात है, जो हाइयर होगा वही देखेंगे। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी 201। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल एंड सिंपल मेजॉरिटी। इस पे आपको कोई कंफ्यूजन आगे से नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे उम्मीद है। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। सो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होने वाला है। अब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में कौन पार्टिसिपेट करता है कौन नहीं, इसको लेके यूपीएससी इतने क्वेश्चंस पूछता है कि बस पूछो मत। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर, आप वोट नहीं कर सकते प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अगर आप एमपी या एमएलए नहीं हैं तो आप वोट नहीं कर सकते। आम जनता, जैसे कि आप लोकसभा चुनावों में वोट करते हैं, विधानसभा चुनावों में वोट करते हैं, अपने विधायक चुनते हैं, अपने एमपी चुनते हैं, अपने लोकल काउंसिलर्स चुनते हैं, वैसे आप प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट नहीं कर सकते। बहुत लोगों को डाउट होता है इसमें कि हमारा प्रेसिडेंट कैसे चुना जाता है। सो आर्टिकल 52 बोलता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसके ऊपर में एग्जीक्यूटिव पावर्स रहेगी। इसीलिए प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट कहलाता है और एक तरीके से नेशन का सिंबल होता है, इसीलिए उसे फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री कहा जाता है। ठीक है, सो वो इंडियन नेशन को रिप्रेजेंट करता है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता। गॉट इट? सो आप वोट नहीं कर सकते। अब सवाल आता है कौन वोट करेगा? सो हु विल वोट? सो लेट्स डिस्ट्रॉय योर डाउट सर एंड मैम, कौन वोट करेगा? ठीक, सो सबसे पहले हम देखेंगे पार्लियामेंट में कौन वोट करेगा। ये हमेशा याद रखना, नॉर्मल पीपल, नॉर्मल सिटीजन वोट नहीं करते। ठीक, सो पार्लियामेंट की बात करें, पार्लियामेंट जब भी हम बोलते हैं तब हम राज्यसभा और लोकसभा दोनों को इंक्लूड करके बोलते हैं। पार्लियामेंट मतलब राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट। वैसे तो प्रेसिडेंट भी आता है, लेकिन हम यहाँ प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात कर रहे हैं। सो पार्लियामेंट मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा। ठीक है, अब लोकसभा राज्यसभा दोनों में इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं। ठीक, सो राज्यसभा में कितने होते हैं? 12, लोकसभा में 2, ये तो आपको पता ही है। तो इलेक्टेड मेंबर्स जो है ना, वो वोट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं करेंगे, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे वो लोकसभा के हों। दैट मीन्स सचिन रमेश तेंदुलकर विल नॉट वोट इन द अपकमिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, माय डियर फ्रेंड्स। ठीक, इलेक्शन होने वाला है, जुलाई में इलेक्शन हो जाएगा, प्रणब मुखर्जी हट जाएंगे, नया प्रेसिडेंट आएगा, सचिन तेंदुलकर उसमें वोट नहीं कर सकते इन स्पाइट ऑफ बिकमिंग द मेंबर ऑफ राज्यसभा, बिकॉज सचिन तेंदुलकर इलेक्टेड नहीं है। सचिन तेंदुलकर क्या है? नॉमिनेटेड है। रेखा भी वोट नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। ओके, तो जितने भी नॉमिनेटेड हैं वो वोट नहीं करेंगे, ये हमेशा याद रखना। इलेक्टेड मेंबर्स जितने हैं सब वोट करेंगे। मूविंग अहेड, ये तो हो गई पार्लियामेंट की बात। अब आते हैं स्टेट्स में। ठीक, सो स्टेट्स का हमारा देखेंगे अगर सिस्टम, तो कुछ कुछ स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबलीज प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल्स दोनों हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं जिन्हें हम विधानसभा कहते हैं। ओके, सो कुछ स्टेट्स में बाई कैमरल है, कुछ और बाकी स्टेट्स में यूनिकैमरल है। ओके, सो ये बात हमेशा माइंड में रखना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वाले जो है ना कभी वोट नहीं करेंगे, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, कुछ भी हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल कभी वोट नहीं करेगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। लेजिस्लेटिव असेंबली वाले वोट करेंगे, काउंसिल वाले कभी भी वोट नहीं करेंगे। तो इसको आपको याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। ओके, सो मान लो 5 स्टेटों में, फॉर एग्जांपल 5 स्टेटों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ओके, सो वहाँ के लोगों ने बोला कि हम तो वोट देंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, लेकिन जो बाकी बचे स्टेट्स हैं जहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, उन्होंने लड़ाई कर दी। उन्होंने लड़ाई करके बोला कि हमारे पास तो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ही नहीं, तो फिर ऐसे कैसे 5 स्टेट वोट करेंगे, हम नहीं करेंगे।
तो आप बस इसको ऐसे माइंड में रख लीजिए कि एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल का वोट हटा ही दिया गया और बोला गया कि जितने भी स्टेट चाहे वहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या ना हो, उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करेगी। इसको ऐसे अपने माइंड में बिठा लो। ओके, अब लेजिस्लेटिव असेंबली में भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों होंगे, तो यहाँ पे भी सिर्फ इलेक्टेड ही वोट करेगा, नॉमिनेटेड वोट नहीं करेगा। सो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं करेगा, चाहे वो पार्लियामेंट का हो चाहे वो स्टेट का हो। सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर जिन्हें जनता ने चुना है वो ही वोट करेंगे, ठीक है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के कोई मेंबर वोट नहीं करेंगे, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो। ओके, ये तो हो गए स्टेट्स और ये हो गया पार्लियामेंट। अब हम बात करेंगे और क्या, और कौन वोट कर सकता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक, सो जब जैसा कि मैंने आपको यहाँ बता दिया कि भाई स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स वोट करेंगे। अब इंडिया में जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उसमें सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी, बस यही दो हैं यूनियन टेरिटरीज़ जिनकी अपनी विधानसभा है। सो जैसे दिल्ली का अपना सीएम है केजरीवाल, वैसे ही पुडुचेरी का अपना सीएम है, और बाकी जितने भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनकी अपनी विधानसभा नहीं है, उनको सेंटर के द्वारा ही एडमिनिस्टर किया जाता है। ओके, सो दिल्ली और पुडुचेरी एक तरीके का स्पेशल केस है। इसीलिए चूंकि यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसीलिए इसके भी इलेक्टेड मेंबर्स वोट करेंगे। ये एकदम सिंपल सी बात है कि भाई लेजिस्लेटिव असेंबली जिस भी स्टेट में है उसका इलेक्टेड मेंबर वोट करेगा, चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो चाहे वो स्टेट हो। बस इसको अपने माइंड में ऐसे आप बिठा लो। नॉमिनेटेड मेंबर कोई कभी वोट नहीं करेगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल कोई वोट नहीं करेगा। दैट्स डन एंड डस्टेड। अब हम बात करते हैं इम्पीचमेंट की। सो इम्पीचमेंट चार्ज अगर प्रेसिडेंट को हटाने का, बेसिकली इम्पीचमेंट मतलब होता है कि दोषारोपण, भाई प्रेसिडेंट ने अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर दिया है एक तरीके से, मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के खिलाफ जाके कुछ काम किया है तो प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है, ठीक है। सो लोकसभा या राज्यसभा में से कोई भी हाउस ये चार्जेस स्टार्ट कर सकता है प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का। सो ऑलवेज रिमेंबर आइदर हाउस। इसमें कंफ्यूज किया जा सकता है कि सिर्फ लोकसभा ही स्टार्ट करेगी या राज्यसभा ही स्टार्ट करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइदर हाउस कैन इनिशिएट द चार्जेस। अब फॉर एग्जांपल अगर लोकसभा ने फ्रेम किए कि भाई प्रेसिडेंट ने वायलेशन किया है और हम इनके ऊपर चार्जेस फ्रेम कर रहे हैं, ठीक, सो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होगा कि लोकसभा के 1/4 मेंबर उस चार्जेस वाले जो कॉपी है उसको साइन करें, ठीक। सो 545 का 1/4 उसको साइन करेंगे। उसके बाद 14 दिन की प्रेसिडेंट को नोटिस दी जाएगी और फिर फाइनली जो है एक इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन लोकसभा राज्यसभा को भेजेगी। ओके, सो जो इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन लोकसभा भेजेगी उसको 2/3 मेंबर्स साइन करेंगे एटलीस्ट, तभी वो इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन पास हो पाएगा। अब राज्यसभा को आ गया, राज्यसभा इन्वेस्टिगेट करेगी और राज्यसभा ने देखा कि हाँ भाई ये सही है चार्जेस, और राज्यसभा भी 2/3 से इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन पास कर दी, तो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट खत्म, प्रेसिडेंट हट जाएगा उस दिन से। तो आज तक इंडिया में किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया है, लेकिन ये प्रोसीजर है बिकॉज आगे कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो, ठीक। सो सिंपल वे में राज्यसभा लोकसभा में से कोई सा भी हाउस स्टार्ट करेगा, जो भी स्टार्ट करेगा वो एक बेसिकली चार्जेस फ्रेम करेगा जिसको 1/4 मेंबर साइन करेंगे, 14 दिन का नोटिस होगा प्रेसिडेंट के पास, और फिर उसके बाद इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन दूसरे हाउस को भेज दिया जाएगा और उस रिजोल्यूशन को 2/3 मेंबर साइन करेंगे। दूसरा हाउस इन्वेस्टिगेट करेगा और अगर उसने पाया कि चार्जेस सही है तो फिर वो भी इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन पास ऑन करेगा और काम खत्म। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इम्पीचमेंट में स्टेट असेंबली का कोई रोल नहीं है, ठीक है। सो इम्पीचमेंट में स्टेट असेंबली का कोई रोल नहीं है, सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, तो चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक। सो नॉमिनेटेड मेंबर इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं लेकिन इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो इस पे कंफ्यूज मत होइएगा बिकॉज यहाँ पे सीधा सीधा मैंने बताया कि आइदर हाउस कैन इनिशिएट द चार्जेस। सो स्टेट का रोल यहाँ पे खत्म और सिर्फ पार्लियामेंट इम्पीच करेगा। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आपको पसंद आया होगा, और कोई भी आपके डाउट्स फर्दर हैं इसके बारे में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो स्टेट असेंबली का रोल नहीं है इसमें, अपने आप आ जाता है कि दिल्ली और पुडुचेरी की जो स्टेट असेंबली के लोग हैं जो इलेक्शन में वोट करेंगे वो भी इम्पीचमेंट में कोई उनका रोल नहीं होगा। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड।
Okay, so thanks for watching this. Have a awesome day.